बोकारो जिले के लुगु पहाड़ पर सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक सहित 8 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 3 की पहचान हो चुकी है। जिनकी पहचान हुई है उनमें माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य सह 1 करोड़ का इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य अरविंद यादव व जोनल कमेटी सदस्य सह 10 लाख रुपए का इनामी साहब राम मांझी शामिल है। अरविंद यादव उर्फ अविनाश मूल रूप से बिहार के जमुई जिले के सोनू थाना क्षेत्र के ढेलगा मोहनपुर का रहने वाला था और झारखंड में सक्रिय था। उस पर इनाम की घोषणा अभी नहीं हुई थी। उसने रैंक के अनुसार उस पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा जाना था। वर्तमान में अरविंद यादव पर बिहार में 3 लाख का इनाम है। शेष 5 नक्सलियों के शव की पहचान की कोशिश चल रही है। सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। अब तक सर्च अभियान में मारे गए नक्सलियों के पास से 4 इंसास राइफल, 1 SLR व 1 रिवॉल्वर की बरामदगी हुई है। प्रयाग मांझी का पूरा नाम प्रयाग मांझी उर्फ विवेक उर्फ फूचना उर्फ नागो मांझी उर्फ करण उर्फ लेतरा है। वहीं धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के डलू बूढ़ा का रहने वाला था। वो टेरर फंडिंग के मामले में NIA का भी वांटेड था। DGP ने कहा कि अभियान में शामिल जवानों में इनाम के 1 करोड़ रुपए बांटेंगे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ के बाद गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा कि नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली। झारखंड के बोकारो में लुगु हिल्स में मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए, जिनमें से एक शीर्ष स्तर का नक्सली नेता विवेक, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, और 2 अन्य कुख्यात नक्सली शामिल हैं। ऑपरेशन जारी है। हमारे सुरक्षा बलों की सराहना करें। झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है। और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। और 3 टॉप नक्सली, जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूं, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा, जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी, वो CRP की कोबरा यूनिट थी, जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की। और इसमें हमारे सभी एजेंसीज, विशेष करके CRPF, कोबरा, ज़िला पुलिस, JJ और हमारे मुख्यालय के सारे सीनियर वरीय अधिकारी, ADG ऑपरेशंस, IG ऑपरेशंस, IG CRPF, IG JJ, SP बोकारो, DIG और IG बोकारो, इन सभी ने मिल करके रात भर इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस पे हमने वर्क किया है। बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में, कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ
यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, ज़िले में अमन, चैन और शांति चाहते हो तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो आज का ये जो एनकाउंटर है ये इनके लिए एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, यही मैं कहना चाहता हूँ।